होगा। ये जो नमाज कोर्स मैं करवाने जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा, एक लफ्ज़ पढ़ूँगा, आपने साथ मिल के उसको पढ़ना है। इससे आपकी अदायगी दुरुस्त होगी। फिर मैं पूरा जुमला पढ़ूँगा, आपने फिर उसके बाद मेरे पीछे जुमला पूरा पढ़ना है। एक और बात यहाँ पे मैं बताता चला जाऊँ, ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये मुकम्मल नमाज बमाए तर्जमा, ये पेज मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से इस पेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके ख़ुसूसन जो पेरेंट्स होते हैं उनसे भी मेरी ख़ुसूसी तौर पे ये गुजारिश है कि वो ज़रूर इसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट निकलवा लें। प्रिंट निकलवाने के बाद आप इसकी लैमिनेशन करवा लें और अपने बच्चों को ख़ुसूसी तौर पर ये दें कि आपके बच्चे अपने सामने ये वीडियो रख लें और वीडियो रख के फिर वो पेज सामने रखें और उसी अंदाज़ के साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के साथ इसको पढ़ें। और मुआशरे के अंदर जो बूढ़े लोग हैं, नौजवान हैं, तो वो भी मेरी कोशिश है कि वो भी अपनी नमाज को ज़रूर दुरुस्त करें। आज ये नमाज कोर्स हम करने जा रहे हैं, तो मैं पढ़ूँगा तो आपने इंशाल्लाह साथ ही उन अल्फाज को अदा करना है। तकबीर से नमाज का आगाज़, अल्लाहु अकबर, फिर आगे सलाम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद दुआ इस्तिफ्ताह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फातिहा से पहले बहुत सारी दुआएं पढ़ा करते थे। मैंने सिर्फ 2 दुआएं आज इस नमाज के अंदर लेकर आया हूँ, एक सना है और एक दुआ इस्तिफ्ताह है। ये 2 दुआएं ज़रूर याद होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यज़ मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिल ख़तायाया बिलमाई वस्सल्जी वल्बरद। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यज़ मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिल ख़तायाया बिलमाई वस्सल्जी वल्बरद। उसके बाद तअव्वुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सूरतुल फातिहा के बाद क़ुरआन मजीद के किसी भी हिस्से से तिलावत की जा सकती है। यानी नमाज के अंदर जब आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है, सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद आप कुरान का कोई भी हिस्सा तिलावत कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूरतुल इखलास मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ, तो हम सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। बाकी आप जो भी सूरत याद है, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, सूरतुल आदियात, सूरतुल नबा, सूरतुल रहमान, जितनी भी सूरतें आपको याद हैं वो आप सूरतुल फातिहा के बाद पढ़ सकते हैं। कुरान के अंदर कहीं से भी कोई मखसूस हिस्सा आपको याद है तो वो आप सूरतुल फातिहा के बाद पढ़ सकते हैं। तो सूरतुल इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। उसके बाद आपने रुकू में जाना है, तो रुकू में जाते हुए आपने कहना है अल्लाहु अकबर। फिर रुकू की तस्बीहात, यानी जब आपने रुकू में जाना है तो रुकू में जाकर आपने 3 दफ़ा ये पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। उसके बाद आपने जब रुकू से उठना है तो ये दुआ पढ़नी है समी अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरा तय्यिबन मुबारकन फीह समी अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। रुकू से उठने की दुआ पढ़ने के बाद आपने फिर सजदे में जाना है। तो सजदे में जाते हुए आपने कहना है अल्लाहु अकबर। फिर सजदे की तस्बीहात, यानी सजदे में जाकर आपने 3 दफ़ा ये पढ़ना है सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। फिर सजदे से सर उठाते हुए आपने कहना है अल्लाहु अकबर। फिर आपने जब एक सजदा करके आप बैठेंगे तो उस वक़्त आपने 2 सजदों के दरमियान की दुआ पढ़नी है। यानी 2 सजदे के दरमियान जब आप बैठते हैं, यानी एक सजदा किया फिर बैठते हैं फिर दूसरा सजदा करते हैं, तो एक सजदा करके जब आप बैठें तो फिर आपने ये दुआ पढ़नी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे।
रब्बि ग़फ़िरली। इन दोनों में से आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। आगे तशहुद की दुआ, यानी दो सजदों के दरमियान की दुआ आपने पढ़ ली और फिर आपने सजदा किया और सजदा जब कर लिया, दो सजदे हो गए, आपकी एक रकत मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद आपने दूसरी रकत पढ़नी। दूसरी रकत पढ़ने के बाद भी यानी इसी अंदाज़ के साथ फिर आपने यानी दूसरी रकत के अंदर ये है कि आपने सना और दुआ इस्तिफ्ताह नहीं पढ़नी, बल्कि सूरतुल फातिहा से फिर आपने दूसरी रकत में आगाज़ करना है। और फिर इसी अंदाज़ के साथ आपने ये सारी तस्बीहात दुआएं पढ़ने के बाद जब आपकी 2 रकात मुकम्मल हो जाएं तो फिर उसके बाद आपने तशहुद पढ़ना है। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैक अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अभी हम इंशाअल्लाह दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ के बाद की दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी सारी दुआएं पढ़ते थे। मैं 2 दुआएं यहाँ पर लेकर आया हूँ दुरूद शरीफ के बाद जो पढ़नी है, तो वो इंशाल्लाह आपने मेरे साथ पढ़नी है।
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिक मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिक मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिक मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिक मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिक मिनल मअसमी वल मग़रम। दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नक अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआएं पढ़नी और उसके बाद आपने सलाम फेर देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो ये आपकी नमाज मुकम्मल हो चुकी है। आपने इसी अंदाज़ के साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के साथ इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़नी है। नमाज के मकासद क्या हैं, यानी ये जो नमाज कोर्स रखा गया है आखिर इसका मकसद क्या है, ये क्यों रखा गया है, इंशाअल्लाह उससे भी आगाह किया जाएगा। नमाज से दीगर मसाइल से भी आगाह किया जाएगा और इंशाअल्लाह नमाज का जो तर्जुमा है वो बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त और एक नए अंदाज़ में वो भी इंशाअल्लाह आपको सिखाया जाएगा। और अगर आपको माशाअल्लाह ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, चूँकि इंशाअल्लाह बहुत सारे कोर्सेज़ भी आपको इसी चैनल पे सीखने पे मिलेंगे इंशाअल्लाह। और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मेरी अपलोड हो तो आपको बाकायदा तौर पे उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये इसका मैंने आगाज़ में भी बता दिया, फिर बताने जा रहा हूं कि ये पेज डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। आप अभी डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड करें, इसका प्रिंट निकलवाएं, लेमिनेशन करवाएं और अपने बच्चों को दें ताकि बच्चे आपके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ नमाज को याद कर सकें।